Yes, beta. After doing the theme of this story, we are going to read this in a little bit in detail. थोड़ा सा ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Lord Spearing, written by Anis Jung. Let us first of all see the introduction of this chapter. This lesson is an extract from the author's book titled Lord Spearing Stories of the Stolen Childhood. बुक का जो लॉन्ग बुक है ना इसकी, और ये एक्सट्रैक्ट है उसमें से. वो जो बुक है मेन बुक, उसका नेम क्या है बेटा? लॉर्ड स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. स्टोलन चाइल्डहुड क्या होता है? ऐसा बचपन जो गुम हो गया हो, किसी ने बच्चों का बचपन छीन लिया हो. इन दिस लेसन द ऑथर एनिस जंग हु वाज बीन द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम. ये एडिटर भी रही है कौन से न्यूज़पेपर की? यूथ टाइम की. एंड द कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर. शी वॉज द कॉलमिस्ट फॉर द मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड. भारत में के साथ साथ वो विदेश में भी थी भाई इस चीज़ की जो एडिटर थी. एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. एक होता है खाली पॉवर्टी गरीबी, और एक क्या होती है? ग्राइंडिंग पॉवर्टी. बिल्कुल पीस के रख देती है इंसान को, जो यानी कि दिन रात वो बच्चा बेचारा मेहनत, सपने क्या देखेगा, स्कूल क्या जाएगा, जिसको पहले अपनी रोटी ही कमानी है. तो ऐसी पॉवर्टी को क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग पॉवर्टी. पीसने वाली बिल्कुल. प्रीवेलिंग इन इंडिया. प्रीवेलिंग क्या होता है? स्प्रेड ऑल ओवर, हर जगह फैली हो. जो स्प्रेड ऑल ओवर, हर जगह फैली हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रीवेलिंग. सी डिस्क्राइब्स द फैक्चुअल इवेंट. एक होता है फिक्शन, झूठ, और एक होता है फैक्चुअल, रियलिटी बेस्ड. तो वो हमेशा क्या लिखती थी? फैक्चुअल इवेंट्स के बारे में. एंड सिचुएशन ऑफ द माइजरी कंसर्निंग द पुअर चिल्ड्रन. हमेशा किससे रिलेटेड लिखती थी? पुअर चिल्ड्रन से. एंड सी एक्सप्रेसेस अ डीप कंसर्न ओवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण. दबी आवाज में मत बोला करो. शोषण. उसके ऊपर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती थी, बताती थी. द ऑथर आल्सो एनालिसिस द ट्रेडिशंस विच कंडेम्स दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सी डिस्क्राइब्स द माइजरेबल कंडीशन इन विच द पुअर चिल्ड्रन लिव. वो पूरी कंडीशन भी बता रखी जिसके अंदर वो रहते हैं. सी डिपिक्ट्स हर एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स रियलिस्टिकली एंड पोइटिकली. यहाँ पर जो राइटर है, राइटर का नेम है बेटा एनिस जंग. बोलो क्या नेम है राइटर का? एनिस जंग. वो क्या है? डिपिक्ट करती है, बताती है अच्छे से. बेयर फुट क्या होता है? नंगे पाँव, बिल्कुल पाँव में चप्पल भी नहीं है. ऐसे बच्चों का वर्णन करती है जो कि क्या है? कूड़ा उठाते हैं, और कूड़ा उठाकर उनको बेचकर अपनी क्या है? पैसे कमाते हैं खाने के लिए. रियलिस्टिकली क्या होता है? बिल्कुल ही वास्तविकता, ऐसे बिल्कुल वास्तव में बता रही है सब चीज़ें. एंड पोइटिकली दे रोम अबाउट द स्ट्रीट्स इन द मॉर्निंग एंड डिसपियर्स इन द नून. इस लाइन को ध्यान रखना. वो जो रैग पिकर है ना, कूड़ा उठाने वाले बच्चे, वो मॉर्निंग में आते हैं और बेचारे नून तक अपना काम करके चले जाते हैं, दोपहर तक चले जाते हैं. डिसअपियर होता है गायब होना, अदृश्य होना. Then she describes the pitiable and the miserable condition of the children who are engaged in making bangles. पहले वो किसके बताते हैं? रैग पिकर्स का. और दूसरे जो उदाहरण दे रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? बैंगल मेकर. और उसका नाम है मुकेश. लड़के का नाम क्या है? मुकेश है. समझ में आ रहा है? पहले लड़का है साहिब आलम. फर्स्ट जो बॉय है वो क्या है? साहिब आलम है. बॉय है वो कौन है? मुकेश है. मुकेश क्या है? बैंगल सेलर है. और जो साहिब आलम है वो क्या है? रैग पिकर है. और पैथेटिक और माइजरेबल कंडीशन बता रखी है. इन दो बच्चों का एग्जाम्पल देखो. अब देखो ऑल अबाउट द चैप्टर के बारे में. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मैं मुझे 1 रुपया मिलता है. किसमें? गार्बेज मीन्स कूड़े के ढेर में. हु इज सेइंग दिस? साहिब आलम. साहिब कह रहा है इस चीज को कि कभी कभी उसको 1 रुपया मिलता है कूड़े के ढेर में. द ऑथर्स मीटिंग विद साहिब अ रैग पिकर. जो ऑथर नेम क्या है? एनिस जंग. उसकी मीटिंग होती है किसके साथ? साहिब के साथ. यस क्या है? बैंगल मेकर है, रैग पिकर है? रैग पिकर. साहिब क्या है? रैग पिकर है. द ऑथर मीट साहिब अ रैग पिकर एवरी मॉर्निंग. हर मॉर्निंग में मिलता है उससे वो. एंड एज ही स्क्राउंज फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. और वो गार्बेज में ना ऐसे टटोलता है जैसे कि सोना, मतलब उसके लिए वो सोने के बराबर है. ऐसे ढूंढता है चीज़ों को, मतलब
पन्नी मिल जाए, प्लास्टिक की बोतल मिल जाए बेचने के लिए, जैसे कि वो सोना ढूंढ रहा हो, क्यों वो उसके रोटियाँ मतलब उसके खाने का प्रबंध करती हैं वो। साहिब बिलोंग्स टू अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश, ये याद रख लेना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, रेफ्यूजी फैमिली से। किससे बिलोंग करता है, कहाँ से है वो, बांग्लादेश से। द ऑथर एडवाइजेज हिम टू गो स्कूल, ऑथर उसको कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसको कह रहा है, कौन है ऑथर, एनिस जंग। साहिब सेज दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, वो क्या रिप्लाई करता है कि उसके नेबरहुड में स्कूल ही नहीं है। द ऑथर गिव्स हिम अ फॉल्स होप सेइंग, एक झूठी उम्मीद देता है। फॉल्स होप क्या होता है, झूठी उम्मीद। सेइंग ये कहकर, इफ आई विल ओपन अ स्कूल, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि कभी मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे। लेटर सी फील्स एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ फॉल्स प्रॉमिस टू हिम, फिर वो बाद में क्या है, दुखी सी महसूस करती है कि मैंने क्यों इस बच्चे को पहले ही परेशान है और क्यों इसको झूठे सिरे की दिलासा दी है। रैग पिकर लाइफ, अब ये जो पूरा पैरा है इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसमें रैग पिकर की लाइफ दे रखे। मान लो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 4-5 मार्क्स में, या आपको 2-3 मार्क्स में आ जाए, तो आप लिख सकते हो राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ रैग पिकर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द साहिब, साहिब का एग्जाम्पल देकर। साहिब डज नॉट नो हिज नेम मीन्स, साहिब को अपना नेम का मीनिंग ही नहीं पता सबसे पहले तो, कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। ठीक है, साहिबे आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्या मीनिंग है इसका, भगवान, पूरे ब्रह्मांड का भगवान, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिबे आलम का ये मीनिंग है। आयरनिकली ही रोम्स द स्ट्रीट विदाउट विद अदर बेयरफुट रैग पिकर्स, अदर बेयरफुट रैग पिकर्स, दूसरे जो रैग पिकर वाले लड़के थे ना, जो रैग पिकिंग का काम करते थे, उनके साथ वो भी नंगे पांव चला जाता था। रैग पिकर्स लीड अ पुअर एंड माइजरेबल लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे लीड, मिजरेबल एंड पुअर लाइफ, कैसी, मतलब बेकार लाइफ जीते थे। बीइंग बेयरफुट हैज बीन ए ट्रेडिशन इन द पॉवर्टी स्टिकन इंडिया, इंडिया को ही क्या बोल दिया, पॉवर्टी स्टिकन, ऐसा इंडिया जहाँ पर पॉवर्टी है ही है, और वहाँ पर नंगे पाँव रहना एक ट्रेडिशन सी बन गई है, कभी भी चप्पल नहीं मिलती उनके पाँव में, और जब मिल भी जाएगी ना वो नेक्स्ट डे फिर उनको बेच के फिर नंगे पाँव हो जाएंगे, क्यों, उनसे उनको रोटी मिल रही है। द ऑथर रिमेंबर्स अ प्रीस्ट बेयरफुट सन, प्रीस्ट क्या होता है, पुजारी, उसको एक याद आती है एक पुजारी के लड़के की जो कि बेयरफुट होता है, फ्रॉम ए टाउन नेम उदीपी, उस टाउन का नेम है उदीपी। 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले, हु लॉन्ग्ड फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, जो तड़पा करता था, जिसकी ज़्यादा गरीबी, मुझे एक जोड़ी जूता मिल जाए। एंड थिंग्स हैव चेंज, अब चीज़ें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। टुडे द प्रीस्ट सन इज ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, आज जो प्रीस्ट का जो सन है ना वो कैसे है, यूनिफॉर्म है, वेल यूनिफॉर्म्ड है। एंड वियर सॉक्स एंड शूज़, उसको सॉक्स मिली हुई है पहनने के लिए, शूज़ मिले हुए हैं। एंड बट मैनी पीपल लाइक रैग पिकर स्टिल रिमेन शूजलेस, लेकिन आज भी बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, विदाउट फुटवियर्स हैं, ना ही उनके पास शूज़ है, ना ही चप्पल है, कुछ भी नहीं है। तो लाइफ कैसी बता रखी, बिल्कुल ही ना खाने को है, ना पहनने को है, ना पाँव में पहनने को है, ये लाइफ है उनकी। रैग पिकर्स कॉलोनी, उनकी कॉलोनी के बारे में बता रखा है। मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश, इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं ना वो स्पेशली कुछ मतलब स्पेस का मेंशन कर रखा है, प्लेस का, कहीं पे बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं। कहाँ के हैं बेटा, बांग्लादेश के रेफ्यूजी है। ड्वेल इन सीमापुरी, ड्वेल क्या होता है, टू लिव, रहना, ड्वेल मीन्स रहना। सीमापुरी इन प्लेस ऑफ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में एक जगह है, और क्या नाम है उसका, सीमापुरी, ये बॉर्डर पर है। दे लिव इन हट्स ऑफ मड, और कैसी झोपड़ियाँ होती हैं वो, मिट्टी की होती है। विद रूफ्स ऑफ टीन, टीन की रूफ डली होती है। देखा होगा तुमने बस में जाते हुए या ट्रेन में जाते हुए, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल रियलिटी में देखा होगा तुमने, कभी ना कभी तो देखा होगा। एंड विदाउट सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, ना तो वहाँ पे नालियाँ होती है, ऐसे गंद में मतलब पड़े रहते हैं वो बेचारे। एंड फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, उनके लिए ना उनकी पहचान, उनके नाम से ज़्यादा क्या जरूरी है, खाना, कि उनको क्या मिले, खाना। तभी तो कहते हैं ना खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे इंसान तो ये है उनको देखने को भी नहीं मिलता खाना। तो किस चीज़ से ज़्यादा उनकी, खाना किस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी से, किस चीज़ से, आइडेंटिटी से, उनके पहचान से। दे आर हैप्पी टू लिव हेयर
वेयर दे गेट एटलीस्ट फूड टू ईट। वो वहाँ रहकर खुश है जहाँ पर एटलीस्ट उनको क्या मिल रहा है खाने के लिए, भोजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड है, सोना है। गार्बेज की कंपैरिजन किससे कर रखी है, सोने से। एंड द रैक पिकर समटाइम्स फाइंड द कॉइन्स इन द गार्बेज, और कभी कभी उनको क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। कहाँ से, ये सब किसकी बातें थी, रैक पिकर्स की। किसकी बातें थी, साहिब लाइफ, साहिब यान्स टू प्ले टेनिस एंड वियर शूज, वो बेचारा तड़पता है, यान्स करता है कि मुझे टेनिस खेलनी है और शूज़ पहनने हैं, बट दीज आर बियॉन्ड हिज रीच, लेकिन ये दोनों ही बात, टेनिस खेलना और शूज़ पहनना, उसकी रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। ही गेट्स अ जॉब इन टी स्टॉल, चाय की दुकान पर उसको क्या मिल जाती है, एक जॉब मिल जाती है। एंड ही अर्न्स 800 पर मंथ, और कितना कमाने लग जाता है वो, 800 रुपये पर महीना। ही मीट्स द ऑथर वाइल फैचिंग मिल्क इन अ स्टील कैनिस्टर, जब वो स्टील के कैनिस्टर में दूध लेके आता है ना, तो वो ऑथर से वापस मिलता है। ही इज नो मोर केयर फ्री पर्सन, हिज स्टील कैनिस्टर अपीयर्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू फॉर रैक पिकिंग। रैक पिकिंग के लिए वो क्या यूज करता था अपनी पीठ पर, प्लास्टिक का एक बैग, और आज जो वो यूज कर रहा है क्या है, स्टील का एक कनस्तर यूज कर रहा है जिसमें दूध लेके जाता है, वो ज्यादा हैवी है, किससे, प्लास्टिक के बैग से। ही इज नो लॉन्गर अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, पहले खुद का मास्टर था, कितने बजे भी कूड़ा उठाने जाए ना जाए, खुद का मास्टर था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो, जो तो खुद का मास्टर नहीं रहा। अब ये एक एग्जाम्पल था इन 3 पैराग्राफ्स में, उसकी कॉलोनी के बारे में बता रखा है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है, उसके ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स क्या थे उसके, 2 ही ड्रीम थे, बताना जरा। टेनिस खेलना और शूज पहनना, साहिब के टेनिस खेलना और शूज पहनना, लेकिन दोनों ही क्या पूरे हुए, नहीं, क्योंकि पावर्टी बीच में आ रही थी। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये कौन कह रहा है, मुकेश। मुकेश जो कि एक बैंगल सेलर है। मुकेश इज अ चाइल्ड लेबरर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। लोकेशन क्या है, फिरोजाबाद, और वर्क प्लेस क्या है, ग्लास फैक्ट्री, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम होता है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक। हिज डिजायर इज टू लर्न टू ड्राइव अ कार, उसकी डिजायर क्या है, हाँ। एंड ही एंड हिज फैमिली आर एंगेज इन मेकिंग ग्लास, वो और उसकी फैमिली दोनों ही किस चीज में एंगेज है, बैंगल बनाने में, ग्लास की। एंड दे आर अनअवेयर दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल, उनको तो पता भी नहीं है, अनअवेयर है किस चीज़ के बारे में, कि चाइल्ड लेबर क्या है, लीगल है, इलीगल है, इलीगल है। और कितने ईयर्स के तहत आती है ये, 14 ईयर्स, कितने ईयर्स, 14 ईयर्स तक बच्चा माना जाता है। एंड बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर लाइट इन द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, वहाँ पर गर्मी होती है, ना ही लाइट होती है, और स्मेली स्मेल होती है। चिल्ड्रन ऑफन लॉस देयर आई साइट, अक्सर बच्चों की आई साइट ही चली जाती है, यानी कि अंधे हो जाते हैं वो उन चीज वहाँ पर काम करते करते। देयर हाउसेज आर इन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, ऐसी बस्ती में रहते हैं जहाँ पर क्या है, नालियाँ नहीं हैं, नालियाँ हैं भी तो वो चोक्ड रहती है, चोक्ड क्या होती है, बंद हो जाना बिल्कुल कूड़े के कारण, ऐसी जगह पर वो रहते हैं। ऑथर विजिट टू मुकेश हाउस, द ऑथर विजिटेड मुकेश हाउस अ हाफ बिल्ट शैक, हाफ बिल्ट शैक क्या होता है, आधी बनी हुई झोपड़ी, झोपड़ी भी है तो वो भी पूरी नहीं बनी हुई है। मुकेश एंड हिज फादर, ग्रैंड मदर, हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ लिव इन हाउस, 4-5 जने एक साथ रहते हैं उसमें। द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर वाज कुकिंग एन इवनिंग मिल्क, वो क्या बना रही है, शाम का खाना, मील मैंने क्या होता है, फूड। एंड हर आइज वर फील्ड विद स्मोक, और उसकी आंखें बेचारी किस चीज़ से भर गई हैं, धुएं से, क्योंकि गैस नहीं होती, चूल्हे पे बनाते हैं। सी कवर्ड हर फेस विद ए वेल, वेल क्या होता है, घूंघट, पर्दा, पर्दे से अपने फेस को वो ढक लेती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटे।